मैडनेस, पागलपन, ये शब्द सुनकर मेंटल हॉस्पिटल के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये पागलपन वो पागलपन नहीं है। उस पागलपन से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन इस पागलपन से बर्बाद हुई ज़िंदगी आबाद हो जाती है और सक्सेसफुल भी। अब आप ये सोचेंगे ये कैसा पागलपन है जिससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए तो हमारे पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास डिग्री होना चाहिए, तब हम कहीं जाकर एक सक्सेसफुल आदमी बन सकेंगे। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, स्किल, डिग्री, नॉलेज के लिए हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पागलपन होने के लिए किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए थोड़ा जिद्दी होना पड़ता है, और ये जिद ही आपके अंदर पागलपन ला सकता है। और ये जिद किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, ये जिद आपके अंदर रहता है, बस आपको उस जिद को बाहर लाना होता है। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, जिन्होंने एक छीनी और एक हथौड़े की मदद से 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काट दिया। और वजह क्या थी? तूने मेरी पत्नी को क्यों गिराया। बस यही जिद दशरथ मांझी के अंदर के पागलपन को जगा दिया। क्या उन्हें इसके लिए किसी स्किल की जरूरत पड़ी, किसी डिग्री की जरूरत पड़ी? नहीं, जरूरत थी तो केवल पागलपन और जिद की। आज हम लोग जो बल्ब अपने घरों में जलाते हैं, उसे बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन तकरीबन 10,000 बार फेल हुए थे। जो सुनने में आसान लग रहा होगा, 10,000 बार, लेकिन उस 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रीजन, जिद, पागलपन, कुछ कर गुजरने का जुनून। जमशेद टाटा, जो रतन टाटा जी के पिताजी थे, जिन्हें ब्रिटिश के ज़माने में एक होटल से अंग्रेजों ने ये कहकर निकाल दिया, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस इंसल्ट को जमशेद जी टाटा ने अपने आन बान शान पर ले लिया और कहा कि मैं भारत में एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया के लोग आकर रहेंगे। और तब उन्होंने बनाया द ताज, जो मुंबई की शान है, जहाँ दुनिया भर के लोग आकर रहते हैं, इंक्लूडिंग वो ब्रिटिश अंग्रेज भी। तो कभी कभी इंसल्ट का बदला भी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है। इलोन मस्क, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी बेच दी और खुद रेंट पर रहने लगे और सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। अब आप ये बताइए, ये पागलपन नहीं है तो क्या है? अमूमन हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो हम लोग क्या क्या करने की सोचने लगते हैं कि महंगी गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, आईफोन लेंगे, महंगी बाइक लेंगे। लेकिन इलोन मस्क ने अपने जिद और पागलपन की वजह से 1000 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अली बाबा, जैक मा 30 बार रिजेक्ट हुए, KFC में वेटर की नौकरी के लिए गए। KFC वालों ने यह कह के भगा दिया कि तेरी औकात नहीं कि तू KFC में वेटर की नौकरी कर सके। और वो आदमी आज चाइना का सबसे अमीर आदमी है। वजह, जिद, पागलपन। विराट कोहली, जो अपनी बाप की डेड बॉडी को छोड़कर क्रिकेट खेल रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कहेंगे। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? वो घर पर बाप को मरा हुआ छोड़कर दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच रन बना रहा था, क्योंकि टीम को उसकी ज़रूरत थी। इसे घंटा ना कोई फर्क पड़ रहा था। ये साला पागलपन नहीं है तो क्या है? और आजकल एक लड़की के छोड़ के चले जाने पे ऐसा लग रहा है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। साले देवदास बने घूम रहे हैं, पागल होकर सुसाइड कर ले रहे हैं। अबे पागल होना है तो अपने लक्ष्य के लिए पागल बनो, कुछ कर गुजरने के लिए पागल बनो, फिर देखो एक दिन वो पागल होकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी।